वे 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। शांति 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 हरि ओम। संकल्प को दोहराएंगे। मैं आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मैं एक बार में नेट जेआरएफ क्वालिफाई करूंगी। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करते हुए धीरे से वापस आ जाए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? 2 मिनट में कोई कवर कीजिए इसको सामने आके। प्रियंका शर्मा जी। जी सर, लास्ट क्लास में हमने 39 सूत्र से स्टार्ट किया था। तो 39 सूत्र में है कि जो उदान वायु पर विजय प्राप्त कर लेता है उस पर जल, कीचड़, कांटों का संग होने पर भी इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सूत्र नंबर 40, समान वायु पर नियंत्रण करने से शरीर कांतिमान और दैदीप्यमान हो जाता है। शरीर से विशेष प्रकार की सुगंध आने लग जाती है। सूत्र नंबर 41, जो आकाश तत्व और कान से संबंधित है, तो किसी भी शब्द विशेष पर संयम करने से दिव्य ध्वनि सुनाई पड़ने लग जाती है, पहले बाह्य और फिर आंतरिक। सूत्र नंबर 42, आकाश गमन की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से शरीर पर संयम करने से, आकाश तत्व पर संयम करने से, या किसी भी हल्की वस्तु पर संयम करने से योगी को आकाश गमन की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सूत्र नंबर 43, महाविदेह अर्थात जब सांसारिकता की तरफ ले जाने, बाहर की तरफ मन की स्थिति को लगाना बाह्य धारणा कहलाती है। और जो सांसारिकता की तरफ ले जाने वाला होता है, जब उसका नाश हो जाता है तो मन अपने आप ही आध्यात्मिकता की ओर जाने लग जाता है, और यही महाविदेह की स्थिति कहलाती है। नेक्स्ट है 44, स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अनव्य और अथ तत्व, इन 5 अवस्थाओं पर संयम करने से पंच महाभूतों की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सर, इतना ही हुआ था लास्ट क्लास में। ठीक है, वेरी गुड। आपने सामने आई, बहुत अच्छा लगा, लेकिन अभी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, दोबारा से पढ़िए, ठीक है? कौन सा वाला गड़बड़ हुआ? थोड़े सारे हो गए। कॉन्फिडेंस नहीं दिखा ना मुझे आपकी बोलने में, कॉन्फिडेंस देखना चाहिए, ठीक है जी। हमने ये पहले एक बार ये रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड ही अगला सूत्र आने वाला है हमारा, ठीक है? चलिए, रसे मैडम इनको एक्सप्लेन करेंगी। स्थूल अवस्था, स्वरूप अवस्था, सूक्ष्म अवस्था, अनव्य और अर्थ अवस्था। ओके, सदनाम। स्थूल अवस्था जिस अवस्था में इंद्रियों द्वारा अनुभव कर रहे हैं, वह इंद्रियों द्वारा जो भी वस्तु का अनुभव कर रहे हैं वो उसको स्थूल अवस्था होती है। स्वरूप अवस्था
इनके जो लक्षण है, मतलब इंद्रियों द्वारा हम जो देख रहे हैं उसका जो भी स्वरूप है, जो रूप है, वह उस वस्तु की स्वरूप अवस्था कहलाती है। सूक्ष्म अवस्था इनकी जो कारण अवस्था है, मतलब इनका जो कारण है उस, जैसे इनकी तन्मात्राएं जो हैं उनका जो ज्ञान होता है वो उसकी सूक्ष्म अवस्था कहते हैं। अन्वय अवस्था पंचभूतों में जो तीनों गुण विद्यमान हैं, जैसे तमस, राजस और सात्विक, ये जो गुण विद्यमान है इन का ज्ञान होना, ये उसकी अन्वय अवस्था कहलाती है। और अर्थवत अवस्था, ये पांच भूत पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए हैं, यही इनकी अर्थवत अवस्था या इनका प्रयोजनता कहलाती है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आशा रखता हूँ कि आप सब लोगों को ये चीजें क्लियर होंगी कि हमारी जो स्थूल अवस्था है, जो हम इंद्रिय द्वारा जो चीज अनुभव कर रहे हैं उसको स्थूल बोलते हैं। स्वरूप अवस्था जो उसके लक्षण है, ठीक है, अलग अलग महाभूत के जो अलग अलग लक्षण होते हैं वो उसकी स्वरूप अवस्था है। सूक्ष्म अवस्था उनका कारण अवस्था, जो उनकी तन्मात्राएं हैं। अनव्यय तीनों गुण, सात्विक, रासिक, तामसिक। अर्थव्यक्त अवस्था अर्थात उसका जो मुख्य उद्देश्य है प्रकृति, क्योंकि प्रकृति से मिलकर बना है और प्रकृति का मूल कार्य होता है पुरुष को लिए भोग और अपवर्ग प्रदान करना, ठीक है। ये हमने पढ़ा था आगे कि तत्व इसी का जब भूत से सिद्धि अगर कोई साधक सिद्ध कर लेता है, जो किसी योग साधक ने पांचों की पांचों अगर इन अवस्थाओं पे संयम किया, ठीक है, ये रहा, ये 44 पांचों अवस्थाओं पे जब संयम कर लिया तो उसको सर भूत स्क्रीन से शो सिद्धि नहीं बोलते हो रही है, हैं। स्क्रीन शो नहीं हो रही है सर। स्क्रीन शो नहीं हो रही? अरे बाप, सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू मैडम, मैं समझ रहा था आपको दिख रही है। ओके ओके ओके, अभी और होगी सबको ना, ठीक। जी सर। ये जो हमारे हैं पांच अवस्थाएं हैं, स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अनव्य और अर्थव्यक्त, इससे भूतजय सिद्धि में मिलती है। तो क्वेश्चन सीधा बनता है कि भूतजय सिद्धि किस सूत्र में बताई गई है, तो सीधा आंसर रहेगा कि 44 नंबर का जो सूत्र है विभूति पाद में भूतजय सिद्धि बताई गई। जो साधक भूतजय सिद्धि कर लेगा उसको क्या फल मिलेगा, वो उसके अगले दो सूत्रों में बताया गया, 45 एंड 46, ठीक है। तो 45 और 46 दोनों के दोनों भूतजय सिद्धि के ही फल हैं। पहला तत्व अणिमादि प्रादुर्भाव है, काय संपत तदर्मान विघातश्च, ठीक है। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां मिलती है और काय संपत उसको मिलता है। उसी काय संपत को 46 में एक्सप्लेन किया है अच्छे से। तो ये दो इसके लाभ हो गए, हम इसको पढ़ते हैं। ये तो भूतजय सिद्धि भी तो इसका लाभ ही है ना। क्या जी? भूतजय सिद्धि भी तो इसका लाभ ही है। भूतजय सिद्धि, हाँ वो इसी में आ गया, अष्ट सिद्धियों में आ गई वो चीजें, उसी ओके का ही ओके नाम ओके। भूतजय ही हो गया है, ठीक है। सर भूत, ये जो, सर एक मिनट बोलूं सर, हाँ जी, ये जो पांच अवस्थाएं हैं, स्थूल, रूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थवत्व, ये तो भूतों की अवस्थाएं हैं ना, पांचों भूतों की अवस्थाएं। हाँ हाँ, तो इसमें यदि संयम कर लेंगे तो फिर हमें ये अणिमा आदि सिद्धियां और काय संपत सिद्धि मिलेगी। हाँ, और ये भूतजय भी आप कह सकते हो, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। भूतजय, अणिमादि और काय संपत्ति सारी सिद्धियां मिल जाती है उसको, ठीक है। जी सर। तो अष्ट सिद्धियों को हम पढ़ते हैं, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, इसकी सीक्वेंस पेपर में आती है और कभी कभी वो इसके अर्थ के बारे में भी एग्जाम्पल देके भी पूछा जा सकता है कि ये एग्जाम्पल किस सिद्धि का है, इस तरीके से, ठीक है।
तो हनुमान जी सबसे बड़ा उदाहरण है इसके 80 सिद्धियों के। अणिमा, अणिमा का मतलब होता है अणु की तरह हो जाना, छोटा सा। याद होगा जब हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं, बिल्कुल छोटे से चींटी की तरह हो जाते हैं। बीच में एक सुरसा नाम की राक्षसी मिलती है समुन्द्र में, बोलती है खाऊंगी, मेरे मुंह में आओ, तो बिल्कुल मच्छर की तरह के मुंह में घुस के वापस आ जाता है। तो अणु की तरह अपने शरीर को योग्य बना लेना, उसको अणिमा सिद्धि बोलते हैं। लघिमा, लघिमा का अर्थ होता है हल्कापन। शरीर को इतना हल्का बना लेना कि वो आकाश में उड़ने लग जाए। हनुमान जी खुद वहां पे जाके संजीवनी बूटी लाते हैं, इतने हल्के थे, और लेकिन इतनी शरीर में ताकत थी, और फिर भी इतनी दूर तक चले गए, पर्वत भी उठा लिया, और फिर भी शरीर हल्का था उनका, समुद्र को पार किया। ठीक है, तो ये उनकी सिद्धि है। किसी का माइक खुला हुआ है, बंद कर लीजिए। महिमा, महिमा का अर्थ होता है शरीर को बहुत बड़ा बना लेना। लंकनी के सामने बाद में इतना शरीर बड़ा बना लिया कि लड़की को, उसको लंकनी जो लंका के द्वार की रक्षा कर रही थी बाहर, उसको एक ही मुष्टिका प्रहार से उसको पराजित कर दिया। शरीर कुंभकर्ण से बड़ा शरीर बना लिया हनुमान जी ने। शरीर को जितना चाहे उतना बड़ा बना लेना, वो महिमा सिद्धि कहलाती है। शक्तिमान में ये बन जाता है, महिमा बहुत बड़ा शरीर बना लेता है। गरिमा, गरिमा का अर्थ होता है शरीर को भारी बना लेना। अंगद, अंगद जब जाता है लंका में, तो अपने पैर को ऐसे जमा लेता है, उसको कोई उठा ही नहीं पाता उसके पैर को, तो ये गरिमा सिद्धि है। भीम जब अहंकार में होता है बहुत, कि मेरे से तो ताकतवर कोई भी नहीं है, तो वहां पे हनुमान जी आकर के उसका ये अहंकार दूर करते हैं, अपने बोलते हैं पूछ मेरी उठा के दिखाओ, और वो अपने मध्य में चूर, उससे पूछ हिले ही ना, क्योंकि हनुमान जी के अंदर गरिमा सिद्धि थी। इतना भारी बना लिया, वो भीमसेन उसको हिला भी नहीं पाया। प्राप्ति, प्राप्ति वाली जो सिद्धि होती है, जिस किसी इच्छित भौतिक पदार्थ को संकल्प मात्र से प्राप्त कर लेना। खाली संकल्प लिया और वो चीज प्राप्त हो गई। सोचा और प्रकट, जैसे अलादीन का चिराग है, वह जीनी को बोला मुझे ये चाहिए, सामने पेशकश, जो बोला, संकल्प लिया और वो चीज मिल गई, वो प्राप्ति सिद्धि। सोचा और हो जाना। शकला का बूम बूम, वो पहले एपिसोड आता था बच्चों का, वो जो ड्राइंग बनाता था वही चीज उसके सामने आ जाती थी, प्राप्ति सिद्धि। प्राकाम्य, प्राकाम्य का मतलब होता है बिना रुकावट भौतिक पदार्थ संबंधी इच्छा की पूर्ति। देखिए, प्राप्ति में कुछ रुकावट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने इच्छा किया कि मुझे बादाम मिल जाए, और मेरे सामने बादाम का फल आ गया, और आपको पता है बादाम में और बादाम के फल में कितना डिफरेंस है। क्या रुकावट आएगी बीच में? छिलके की। ठीक है। क्योंकि उसका छिलका इतना मजबूत होता है भैया, जैसे अखरोट हो, जैसे अखरोट का होता है ना, तो रुकावट होगी। बादाम तो देखो उसको मिल गया, प्राप्ति तो हो गई, प्राप्ति हो गई, लेकिन बाधा है। वो बाधा किससे दूर होगी? प्राकाम में। अगर प्राकाम में सिद्धि है तो वो बाधाएं अपने आप ही दूर हो जाएंगी। ठीक है। वसित, पांचों भूतों का और तजन्य पदार्थों का वश में हो जाना।
मतलब कि पंच महाभूत उसको कुछ नहीं कर सकती। आग उसको जला नहीं सकती, पानी उसको भिगो नहीं सकता, हवा उसको उड़ा नहीं सकती। पांचों के पांचों भूतों पर उसका नियंत्रण हो गया, उसका शरीर में इतना सामर्थ्य आ गया कि पंच महाभूत उसका कुछ नहीं कर सकते। इसी तो अब देखिए, वसितव और इसितव में थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पर तो देखो पांचों भूतों का अपना खुद का स्वरूप है। ये पंच महाभूत है और ये योगी है, ठीक है, ये योगी है। अब पंच महाभूत जो है इस पे अटैक कर रहे हैं, आग का गोला बरस रहा है, पानी बरस रहा है, और योगी का कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि उसका नियंत्रण है, कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसका। तो ये वसितव है। और इसी तो में क्या होगा, ये योगी हवा का बोलेगा तो पानी बन जाए, वो पानी बन जाएगी। मतलब कि जैसा वो चाहे वो भूतों का परिवर्तन भी कर सकता है, इसी तो ईश्वर की तरह। दोनों के अंदर थोड़ा सा फर्क है। वसितव में योगी के शरीर में सामर्थ्य आता है, लेकिन पंच महाभूतों की स्थिति को बदल नहीं सकता। इसी तो में सामर्थ्य तो वो है ही, लेकिन वो उनकी स्थितियां भी बदल देगा पंच महाभूतों की। बोलेगा यहाँ पे पहाड़ आ जा तो पहाड़ बन जाएगा, यहाँ गड्ढा खुद जाए, यहाँ पे गड्ढा खुद जाएगा। बोलेगा मैं तो धरती पे गोते लगाऊंगा पानी की तरह, तो धरती में गोते भी लगाएगा। पूरे के पूरे पंच महाभूत उसके अनुसार कार्य करते हैं, और ये ईश्वर के समान होती है सिद्धि, एज इक्वल टू गुड। इसी तो इसलिए इसको इसी तो बोला गया कि ईश्वर के समान है ये, कि ऐसी सिद्धियां भगवान में ही होती है, ठीक है। तो आशा रखता हूँ कि अष्ट सिद्धि आप सब लोगों को समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। सर का- वो प्रकाम्य और उससे पहले वाले में क्या डिफरेंस है सर? इच्छित ओके था या प्राप्ति और प्रकाम्य में सर? ओके 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 आप 1 मिनट, मुझे कुछ काम जाना है, 1 मिनट के लिए। तब तक इनको कौन समझाएगा ये प्राप्ति पराक्रम में? इनको समझाइए, किसको समझ आया होगा तो। जी भारती मैडम आ जाइए, अभी आया मैं 1 मिनट। प्राप्ति और प्रकाम्य में जैसे प्राप्ति है तो आपने प्राप्ति और प्रकाम्य में ही अंतर पूछा था ना? जी मैम। हाँ, तो प्राप्ति के अंदर क्या होता है, जैसे कि हम किसी भी भौतिक पदार्थ की इच्छा करते हैं, संकल्प मात्र से हमें प्राप्ति होती है। तो जैसे सर ने बोला था कि शकालका बूम बूम वाला एग्जांपल दिया था, जैसे आपको कुछ मिल गया, जैसे आपने ड्रॉ किया और फिर कोई आ गया तो वो आपको प्राप्त हो रहा है, मतलब पर बीच में आपको कुछ अड़चन आ सकता है। पर प्रकाम में क्या होगा कि आपको वो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब आपने बिना रुकावट के भौतिक पदार्थ की आपने इच्छा की, वो अनन्यास ही मतलब वो पूरी हो जाएगी। तो जैसे कि आपको इच्छा हुई कि हाँ भाई मुझे बादाम खाना है, सर ने वही बोला था, तो आपको सीधा उसमें बादाम का फल मिलेगा। पर उस वाले में जो प्राप्ति है उसमें आपको कोई अड़चन के साथ मिल सकता है, उसमें आपको क्लियर वही चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसमें एक डाउट है। इसका एक और एग्जाम्पल जैसे लें, कोई और एग्जाम्पल बता सकते? हाँ जी, समझ आ गया आपको या मैं और समझाऊं? जितना बताया सर वो तो समझ आ गया सर। चलो जी, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ओके, काय संपत्ति को ना अगले उसमें बताया गया है, काय संपत्ति की डिटेल्स को, ठीक है। काय संपत्ति की बस एक तो अणिमा, ये अष्ट सिद्धियां तो पढ़ ली। काय संपत्ति को नेक्स्ट सूत्र में बताया उन्होंने, ठीक है। ये रहा काय संपत्ति। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन तो मैंने देख लिया, 2-3 बार एग्जाम में आया है यहाँ से क्वेश्चन, सही मिलान करना आता है, ठीक है। कि काय संपत्ति की कौन सी सिद्धि है, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कौन सी है, ठीक है। तो आप ये 4 शब्द याद रख लेना, 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर।
कि रूप अर्थात उसका शरीर बहुत ही सुंदर हो जाना, रूपवान हो जाना। लावण्य का अर्थ होता है कांति, अति आकर्षक, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, ठीक है, लावण्य। बल, बल का मतलब स्ट्रोंग, स्ट्रोंगर, पावरफुल, ठीक है। वज्र, अब वज्र का मतलब यहाँ पे बोलेंगे, वहां पे तो सामर्थ्य आ गया, स्ट्रेंथ आ गई, बल में इट इज स्ट्रेंथ। वज्र, अब शरीर वज्र की तरह, लोहे की तरह हो गया है पूरी तरीके से। जैसे दुर्योधन का शरीर हो गया था गांधारी के आशीर्वाद से, वज्र के समान उसका शरीर मजबूत हो जाना, फिर उस पर कोई भी प्रहार करो उस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ना। तो ये इसकी सीक्वेंस याद कर लेना, पहले रूप है, फिर लावण्य है, उसके बाद बल है, उसके बाद वज्र है। इसलिए मैं बोलता हूँ जब आपको सूत्र याद होंगे तो ये सीक्वेंस के लिए अलग से जोर देने की नीड नहीं पड़ेगी। सूत्र याद तो सीक्वेंस ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। सर जो 8 सिद्धियां हैं वो सीक्वेंस में याद करनी पड़ेगी। हाँ जी, वो तो याद करनी पड़ेगी, ऐसी सीधी अलग से आपको, ठीक है। उसके लिए सूत्र नहीं, क्योंकि वो भाष्य में दिया है डिटेल में, सूत्र में इतना डिटेल नहीं बताया, वो उन्होंने कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे छोड़ दिया कि पता होगा अणिमा आदि सिद्धि। से याद करेंगे। रूप मतलब यहाँ पर क्या है, क्योंकि लावण्य तो अट्रैक्टिव हो गया, रूप रूप, रूप का मतलब होता है सुंदर, मतलब कि आप अगर ह्यूमन का एग्जांपल देता हूं तो मतलब कि उसकी हाइट भी सही, उसका कलर भी सही, ठीक है, शरीर भी उसका सही, फिटनेस, लुकिंग वाइज वो बहुत अच्छा है। लावण्य एक अलग सी चमक है उसके अंदर। दोनों के अंदर डिफरेंस समझ आया आप लोगों को? यस भैया। ठीक है। अब बहुत सारे जो फिल्मी एक्टर्स होती हैं वो रूपवान होती हैं, लेकिन लावण्यता नहीं होती उनके अंदर, क्योंकि कैरेक्टर तो है ही नहीं उनके अंदर, और बिना कैरेक्टर के लावण्यता कभी नहीं आ सकती। ये लावण्यता पवित्र व्यवहार से ही आ सकती है। खाली सुंदर शरीर होना ही अच्छे आदमी की पहचान नहीं है, उसका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो सिद्धियां हैं उसको काय संपत्ति कहते हैं। तो अणिमादि अष्ट सिद्धि और ये काय संपत्ति की सिद्धि योगी को हो जाती है जब वो पंच महाभूतों की पांचों अवस्थाओं पर संयम करता है, भूतों पर जय प्राप्त करता है, पंच महाभूतों, इसलिए भूत जय बोला, भूतों पर जय। अब यहाँ पे इंद्रिय जय आ गया, वो तो भूतों पे जय हुआ, यहाँ पे इंद्रिय जय, अर्थात जो हमारी इंद्रियां हैं इंद्रियों पे जय कर लेना, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे, बस दो शब्द बदले हैं लेकिन मीनिंग उनका सेम है। यहाँ पे ग्रहण और अस्मिता दो शब्द अलग है। देखिए रूप उसमें भी था, पहले भी था रूप, अनव्यय पहले भी था, और अर्थव्यय तो पहले भी था। याद आया अभी जो हमने पढ़ा भूत जय में? बताइए ग्रहण की जगह वहां पे क्या था? स्थूल। अपना कॉमन माइंड लगाइए, यहाँ पे स्थूल क्यों नहीं लिखा, ग्रहण क्यों लिखा? सर इंद्रियों पे तो ग्रहण, इंद्रियों का जब विषय को वो देखती हैं तो उसको एक्सेप्ट करती हैं, तभी तो सारी चीजें होती हैं, तो वो ग्रहण कर रही है ना उसके कर हो रही हैं ये इंद्रिया सूक्ष्म है, इसीलिए उनको देखा नहीं जा सकता है, उनको ग्रहण किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, इसलिए यहाँ और काम सेम है, वही है जो वहां पे स्थूल के बारे में बातें लिखी हुई थी, सेम वही चीज ग्रहण के बारे में आएंगी। स्वरूप
वहां पे हमने स्वरूप के बारे में क्या पढ़ा था? लक्षण। पानी का स्वरूप गीलापन, अग्नि का स्वरूप उष्णता। इसी प्रकार से यहाँ पे इंद्रियों का स्वरूप आएगा अस्मिता। वहां पे हमने पढ़ा था अस्मिता की तरह जगह पे सूक्ष्म अवस्था, बस यहाँ पे अस्मिता नाम दे दिया गया, मतलब कि कारण। उसका कारण तत्व क्या है? इंद्रिया किससे मिलके बनी है? हमारी महत्व अहंकार से बनी है, तो वो उसके कारण हो गए ना। अनव्यय, क्योंकि प्रकृति से मिलके बनी है, इसका अर्थ उसके अंदर भी सात्विक राजसिक तामसिक गुण है। अर्थवैत्व, अर्थवैत्व मतलब कि प्रकृति से ही मिलके बनी है, और प्रकृति का कार्य होता है भोग पर प्रदान करना। तो वही चीज यहाँ पर भी है सेम, बस थोड़ा सा बस मॉडिफिकेशन हो गया है। वो भूत थे, ये इंद्रियां हैं, काम सेम है बिल्कुल, शब्द बदल दिएगी। और यहाँ से क्वेश्चंस आ सकता है एग्जाम में, अच्छे से याद कर लेना है चीज। भैया प्लीज एक बार और बता दीजिए सर, जल्दी यहाँ से। से पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा? सही मिलान क्वेश्चन क्या आ सकता है? सामने लिखा मिलेगा ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, इस तरीके से। यहाँ पे इंद्रिय जय, भूत जय, इसमें कौन सा A B B C C D, इस तरीके से ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चंस घुमाया जा सकता है आप लोगों को। तो ध्यान रखिए, स्वरूपावस्था, अनव्य अवस्था और अर्थव्यवस्था, ये तो शब्दों के आधार पे बिल्कुल सेम है, दोनों के दोनों में, भूत जय में और इंद्रिय जय में। अर्थ के आधार पे ग्रहण और अस्मिता भी सेम है, लेकिन क्योंकि ये इंद्रियां हैं और वो महाभूत था, इसलिए शब्द परिवर्तित हो गया, अर्थ यहाँ पर भी सेम है। अब एक एक करके थोड़ा सा और अच्छे से बता देता हूं। जो ग्रहण जो अवस्था होती है, ठीक है, पहले तो इंद्रियों को आप समझ जाइए, इंद्रियां क्या हैं। ठीक है, एकादश इंद्रियां होती है हमारे शरीर में, 5 ज्ञानेंद्री, ठीक है, 5 कर्मेंद्री, और इन 10 के 10 इंद्रियों का जो स्वामी होता है उसको उभय इंद्री बोलते हैं, मन। तो ये इस तरीके से 11 इंद्रियां होती हैं। अब ज्ञान इंद्रिया मीन्स सेंस ऑर्गन। सेंस मतलब कि स्किन, आईज, ईयर, नोज और टंग। जीवा के द्वारा टेस्ट लेते हैं, आंखों के द्वारा देखते हैं, कान के द्वारा सुनते हैं, और स्किन के जरिए टेम्परेचर का, स्पर्शों का अनुभव हम करते हैं। कर्म इंद्रिया, जिसके द्वारा कर्म किए जाते हैं उसको कर्म इंद्रिया बोलते हैं। हाथ, पैर, मुख, जनन इंद्री और उपस्थ। हाथों के द्वारा फिजिकली सारे काम ज्यादातर हाथों से करते हैं, पैरों के द्वारा चलते हैं हम, मुख के द्वारा बोलते हैं, बोलने का कार्य किया जाता है। जनन इंद्रिय के द्वारा रिप्रोडक्शन का कार्य होता है और एक्सक्रिएशन का कार्य होता है, ठीक है। और उपस्थ के द्वारा मल का निष्कासन होता है, स्टूल निकालते हैं, ठीक, शरीर का वेस्टेज बाहर निकलता है। ये हो गया हमारी कर्म इंद्रिय। मन इन सब का जो सुपरवाइजर है वो मन है, सभी सेंस ऑर्गन्स को और कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने वाला। तो ये 11 इंद्रियां होगी, हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। मन के लिए आपने क्या वर्ड यूज किया था? उभय इंद्रिय, ठीक है, उभय इंद्रिय। जैसे होता है ना, 10 मजदूरों के ऊपर एक ठेकेदार होता है ना, वो ठेकेदार फिर उनको गाइड करता है, आपको ऐसे करना, आपको ऐसे करना, आपको ऐसे करना, ठीक है। वो जल्दी याद होगी क्लास के इनको। तो एकदम से माइंड डाइवर्ट हो जाता है, ऐसे कुछ मैसेज आता है ना सामने। हम पढ़ रहे थे सामान्य भी, जब सामान्य 10 लेबरिंग काम कर रही है तो एक सुपरवाइजर चाहिए,
इसी तरीके से ये 10 इंद्रियां हमारे शरीर में काम करती हैं। इन 10 इंद्रियों को ठीक तरीके से चलाने के लिए इनको जो सुपरवाइज करता है वो होता है मन। अर्थात मन जैसा चाहेगा ये इंद्रियां वैसी हो सकती है, अगर वो चाहे तो। मन अगर चाहे तो, पहली बात। वो ना चाहता है तो बात अलग है। वो ये था ना कि नौकर, मालिक चाहे तो सभी नौकरों को अपने हिसाब से काम ले सकता है। अगर वो मालिक ना चाहे तो नौकर मालिक को नचा सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि मालिक का कितना कंट्रोल है अपने नौकरों के ऊपर, कितना कंट्रोल है। ठीक ऐसा ही हमारे मन के साथ होता है। इसलिए हमारे उपनिषदों में एक बात बोली गई है मन के ऊपर। भागवत गीता में भी अर्जुन बोलता है कृष्ण जी को, ये मन ही सभी चीजों का कारण है, तो मन को ही त्याग दें तो कैसा रहेगा। तो वहां पे कृष्ण जी बोलते हैं कि ये मन ही है जो आपको सांसारिक चक्कर में बांधता है, और ये मन ही है जो आपको मोक्ष तक ले जाता है। तो मन की गलती नहीं है, मन ही आपको मोक्ष तक ले जा रहा है और मन ही आपको संसार में बांध रहा है। तो मन की तो गलती नहीं है भैया। अब मन को आप कैसे यूज करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वही मन आपको क्लास में आने के लिए सुबह उठा देता है कि सर की क्लास है, जल्दी उठना है, टाइम से पहुंचना है। वही मन है आपको जो आपको सही रास्ते पे लेके आया है। और वही मन है, अरे सो जा, क्या होती रहती है, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, वही मन है। तो मन की गलती नहीं है, मन को कंट्रोल करने वाली प्रॉब्लम है। तो ये 11 इंद्रियां हो गई, ठीक है। तो इनकी 5 अवस्थाएं हैं। ग्रहण अवस्था, ठीक है, इन इंद्रियों की विषयों को ग्रहण करते समय जो वृत्ति के आकार में मन सहित इंद्रियों की जो अवस्था है उसकी ग्रहण अवस्था है। जैसे यहाँ पे अभी आंखों का विषय दृश्य। अब मेरी आंखें सामने फोन को देख रही है, मैं अपनी इमेज को सामने देख रहा हूं, तो मेरी नेत्र इंद्री इस पिक्चर को ग्रहण कर रही है। ये इसकी ग्रहण अवस्था हो गई, समझ आया। इसी तरीके से आप मेरे शब्दों को सुन रहे हो आपके फोन के स्पीकर के द्वारा, तो आपके कर्ण इंद्री की ग्रहण अवस्था हो गई। बाहर ठंडी है या गर्मी है, उसको, उस विषय को आप ग्रहण कर रहा है। कौन ग्रहण कर रहा है बताइए? सर्दी गर्मी को हमारी त्वचा, हमारी त्वचा, सेंस ऑर्गन तो ग्रहण करते हैं। मनीषा मैडम, किस दुनिया में हो? पर मन अगर वहां नहीं रहा तो हम कुछ भी नहीं ग्रहण कर सकते ना सर। पर अभी इंद्रियों की बात चल रही है ना। हाँ, अभी आप एक दूसरे तरीके से सही बोल रहे हो, लेकिन अभी हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, सामान्य हम अपनी ज्ञान इंद्रियों की बातें पढ़ रहे हैं। नहीं, वो प्रियंका मैडम बोल रही इंद्रियों की बात चल रही, पर इंद्रियों का स्वामी मन है, ये भी चीज है। राइट, मन आप भी सही है। हो, बिल्कुल सही हो। आईसीयू में पेशेंट पड़ा हुआ है, उसको सर्दी गर्मी नहीं पता, वहां पे आपका एग्जाम्पल बिल्कुल सही है मैडम, ठीक है। तो स्किन बाहर का टेम्परेचर ले रही है, तो वो उसकी ग्रहण अवस्था हो गई, ठीक है। देखिए, समझ समझ के रट्टा मारोगे ये चीजें कभी याद नहीं हो सकती, लाइफ में कभी नहीं याद होंगी। प्रैक्टिकल एग्जाम्पलों से समझ समझ के पढ़ोगे, हमेशा याद रहेंगी चीजें आपको। खुद के एग्जाम्पल बनाना सीखो। मैं एग्जाम्पल कभी सोच के नहीं आता हूँ, आपके सामने बैठे बैठे अपने आप निकल जाते हैं अंदर से। जब कंसेप्ट क्लियर होता है तो एग्जाम्पल्स एक क्या हजारों बना सकते हैं बैठे बैठे। मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ आप भी खुद के एग्जाम्पल्स क्रिएट करें।
स्वरूपावस्था मन और इंद्रियों का स्वाभाविक स्वरूप जो अपने अपने स्थान में विद्यमान रहता है, अर्थात लक्षण से जानने में आता है, यह उनकी स्वरूप अवस्था है। अब अगर मैं ये बोलूं कि कौन सी इंद्री स्वाद के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या बोलोगे इसका आंसर? रसेंद्रिय। हमारी टंग, क्योंकि वो उसका लक्षण है। कौन सी इंद्री गंध के लिए रिस्पॉन्सिबल है? घ्राणेन्द्रिय। घ्राण इंद्री। तो ये लक्षण के आधार पे हम इंद्रियों तक पहुंचना, वो उसकी स्वरूप अवस्था होगी। क्योंकि इंद्रियों को देख तो हम नहीं सकते, किसी की नोस्ट्रिल कितना वर्क कर रही है, आंखें कितनी एक्टिव है, वो देख के तो पता नहीं चल सकती, क्योंकि ये तो सूक्ष्म है। पंच महाभूतों को तुमने देख लिया, लेकिन इंद्रियों को कैसे देखें? इंद्रियों को हम देखेंगे लक्षण के आधार पे, इन लक्षणों के आधार पे जो मैंने अभी बोला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अस्मिता, ठीक है, गुर्जर में यहाँ तो सूक्ष्म और यहाँ पे दे दिया इन्होंने अस्मिता। इसका अर्थ मतलब कि कारण, उनका कारण क्या है, ठीक है, उनका सूक्ष्म रूप क्या है, उन चीजों को अच्छे से जानना, ये उनकी अस्मिता अवस्था होगी। वो अहंकार क्या से क्या निकल, मतलब वो अ, अस्मिता का अर्थ तो फिर कुछ और होता है फिर यहाँ पे। अस्मिता यहाँ पे नाम दिया गया है। ठीक है, आप ये समझिए कारण, कारण सब समझिए इसकी, कि उन 11 की 11 इंद्रियों का कारण स्वरूप क्या है? अहंकार। और वो किसकी वजह से होता है? वो है अस्मिता। तो खाली कारण अहंकार भी आप समझेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, ये उनकी सूक्ष्म अवस्था है। क्लियर? जैसे पंच महाभूतों का कारण क्या है? पंच तन मात्राएं। एकाग्रियों का कारण क्या है? अहंकार। अहंकार का कारण क्या है? महत तत्व। महत तत्व का कारण क्या है? मूल प्रकृति। तो ये कारण है, उसी को ही अस्मिता बोला गया यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते। अनव्य। अनव्य का मतलब गुण, जो उन चीजों में है, हर व्यक्ति में, हर चीज में जो प्रकृति से बने हैं, उसमें तीनों गुण होते हैं। मेरे अंदर भी सात्विक गुण है, राजसिक भी है और तामसिक भी है। हर इंसान में तीनों गुण होते हैं, और तीनों गुणों की अवस्थाएं हमेशा ही परिवर्तित होती रहती है, परिवर्तनशील है। कभी सात्विक गुण सामने आ जाएगा तो हम परोपकार करने लगेंगे, राजसिक गुण सामने आ जाएगा तो हम स्वार्थी बन जाएंगे, और तामसिक गुण हमारा हावी हो गया तो हम अत्याचारी भी बन सकते हैं, है ना? तो उन तीनों के गुणों को अच्छी प्रकार से जानना कि उनके अंदर व्याप्त हैं, उनको अनव्य अवस्था कहते हैं। अर्थवत्त अवस्था वही प्रकृति से मिलके बना है, और प्रकृति का मुख्य उद्देश्य है पुरुष के लिए, पुरुष अर्थात उस आत्मा के लिए भोग, भोग प्रदान करना, और अपवर्ग अर्थात मुक्ति प्रदान करना, ये उसकी अर्थवत्त अवस्था है। इन पांचों अवस्थाओं को पे संयम पा लेना, धारणा ध्यान समाधि सिद्ध कर लेना, तो उससे इंद्रिय जय की सिद्धि मिलती है। अब इंद्रिय जय की सिद्धि में और क्या होगा? सामान्य सा अर्थ मानते हैं कि सारी की सारी इंद्रियां उस नियंत्रण में हो जाएंगी, और इसके अलावा और भी बहुत सारी सिद्धियां मिलती है, वो उसके अगले सूत्र में बताया गया है। ठीक है, 47 में हमने इंद्रिय जय सिद्धि पढ़ी, और
48 में इसका जो है फल बता दिया गया कि इससे ये फल मिलता है। हाँ जी, सर कुछ बोल। 44, हाँ सर 44 नंबर सूत्र और 47 नंबर सूत्र में हम संयम तो एक ही चीज पे कर रहे हैं, फिर सिद्धियां अलग अलग आ रही है। वहां पे महाभूतों के पे फोकस किया जा रहा है, यहाँ पे इंद्रियों पे फोकस किया जा रहा है। दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है महाभूत और इंद्रियों में, पता है आपको डिफरेंस? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, 48 पढ़ते हैं। ततो मनोजित्वम, विकर्ण भाव है प्रधान ज्येष्ठ। ततो अर्थात इससे पहले जो किया, इससे पहले हमने किया इंद्रिय जय सिद्धि। जब इंद्रिय जय सिद्धि सिद्ध हो जाती है तो उसका रिजल्ट, उसका फल क्या होता है, वो यहाँ पे बताया गया है। ततो मनोज्वित्तम, मन के समान गति प्राप्त हो जाना को मनोज्वित्तम बोलते हैं। विकर्ण भाव है, शरीर के बिना जितने भी विषय हैं उनको अनुभव करना, उनको फील करना, रियलाइज करना, वो जो सिद्धि है उसको विकर्ण भाव बोलते हैं। प्रधान ज्येष्ठ, प्रधान का मतलब होता है प्रकृति, प्रकृति को प्रधान बोला जाता है। एक उसका एक ही पर्यायवाची शब्द भी है। जय, प्रकृति पर जय प्राप्त कर लेना, प्रकृति पर अधिकार, विजय प्राप्त कर लेना, ये 3 सिद्धियां मिलती। मनोज्वित्तम, अब इसका एग्जाम्पल हम कैसे लेंगे? सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारी कहानियों में मिलता है, नारायण नारायण, 1 मिनट में यहाँ, अगले ही दिन में सेकंड में वो कहां से कहां पहुंच जाता है, नारायण नारायण बोलता है। मन की समान गति, ठीक है। विकर्ण भाव है, शरीर के बिना भी विषयों का अनुभव करने की शक्ति। जैसे इससे पहले भी हमने बहुत सारी सिद्धियां पढ़ी थी, यहाँ बैठे बैठे वो अमेरिका में क्या हो रहा है इसके बारे में योगी को पता चल जाता है। वो भी इनडायरेक्टली यही सिद्धि है, विकर्ण भाव है। मतलब कि अमेरिका में क्या हो रहा है, वहां पे बैठ के ओबामा क्या कर रहा है, नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है, अर्थात उसको देख रहे हो। मोदी वहां पे क्या एक्टिविटी कर रहा है, देखना आपके नेत्र इंद्रिय का कार्य है। आपके नेत्र तो वहां पे नहीं है, आपके नेत्र तो आपके घर में है। यही तो है, शरीर के बिना भी विषयों का अनुभव कर लेना। अमेरिका में आपकी आंख नहीं है वहां पे, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे क्या हो रहा है ये योगी को पता चल गया। तो दैट इज विकर्ण भाव है सिद्धि। तो भैया कहीं ना कहीं तो इसका शरीर है ना, यहाँ पर तो है ही, कहीं ना कहीं तो है। इसमें तो ऐसे लिखा है कि शरीर का ना होना ही। बिना बोला मैडम, बिना। हाँ मतलब शरीर के बिना होना, तो मतलब शरीर तो कहीं ना कहीं तो है ही, वो उससे रिलेट नहीं है। शरीर के बिना का मतलब उस स्थान पे न होना जहां पे विषय है, इसका मतलब ये है। ओके ओके ओके। ठीक है, शरीर की डेथ हो गई वो नहीं है, ठीक है। आपने डेथ समझ लिया यहाँ पे, है ना। डेथ नहीं है, शरीर उस जगह पर नहीं है। विषय का अनुभव करने की जो शक्ति होती है उसको विकर्ण भाव सिद्धि बोलते हैं। जैसे भगवान है, कृष्ण लीला में भी दिखाते हैं ना ऐसा, कि कृष्ण जी अपने आसन में विराजमान है, लक्ष्मण जी के साथ में, रुक्मणी के साथ में बैठे हैं, पूरी मौज ले रहे हैं वहां पे, और बैठे बैठे पूरे संसार को देख रहे हैं क्या हो रहा है। शिव पार्वती कमेंट करते हैं, भोलेनाथ देखो पृथ्वी लोक पे क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। वो क्या है, यही तो सिद्धि है, विकर्ण भाव है, कि उनका शरीर तो कैलाश पर्वत पे बैठा है और देख रहे हैं वो बाकी पूरे समाज को, वो कितनी दूर है, आंख कहाँ पे और विषय कहाँ पे। समझ आ गया साक्षी? हाँ जी भैया। ओके ओके। प्रधान जय, प्रकृति पर अधिकार, जैसा चाहेगा
जैसे इसको आप कंपेयर समझ लीजिए, जैसे 80 सिद्धियों में इसी तरह की सिद्धि थी ना लास्ट वाली, ईश्वर की तरह, जैसा चाहे प्रकृति वैसा बन जाए, उसी टाइप की सिचुएशन, उससे भी थोड़ा और एडवांस, क्योंकि वो तो महाभूतों से रिलेटेड ही थी, ये महाभूतों की भी ऊपर वाली सिद्धि है। जो भी चाहेगा वही चीज हो जाएगा। यहाँ पर तो क्योंकि प्रकृति की बात हो गई है, जिसको चाहेगा वो मोक्ष देगा, जिसको चाहेगा वो पाप में बांध देगा, उसका शरीर को बांध देगा। यानी कि योगी के में इतनी शक्ति आ जाती है, प्रधान ज्येष्ठ, ठीक है, ये सिद्धि इंद्रिय जैसे मिलती है। आगे बढ़ते हैं। सत्व पुरुषा, सत्व पुरुषा इसका कोई एग्जाम्पल है भैया प्रधान जय का? खुद परमेश्वर है, इसका उदाहरण ओके। प्रधान जय का। परमेश्वर जब चाहता है सृष्टि को निर्माण कर देता है, और जब चाहे उसका विनाश कर देता है। वो प्रधान जैसे है, भोलेनाथ को बोलते हैं वो रुद्र अवतार है, वो नाश कर सकते हैं, प्रधान है, क्योंकि प्रकृति पे नियंत्रण है, तो प्रधान जो है वो जब चाहे तब विनाश कर देते हैं, ठीक है, और जब चाहे सृष्टि का निर्माण कर देते हैं। प्रधान जो है, क्योंकि वो खाली उनकी इच्छा होगी तो वो सृष्टि बन जाएगी, इच्छा होगी तो सृष्टि का नाश हो जाएगा, क्योंकि वो प्रधान जय है। क्लियर? यस। जैसे एक और मैं प्रधान जय का उदाहरण देता हूँ, वहां पे आता है ये चीज सुदामा के एग्जाम्पल से। सुदामा के संजय के महल जाता है, उसको क्या चाहिए वो नहीं बता पाता, वहां पे उसका मित्र है, वापिस आ जाता बिना बताए उसको क्यों आया था वहां पे। कृष्ण जी अंदर से इच्छा करते हैं, और इच्छा करते ही वो सुदामा का घर जो महल बन जाता है। ये है प्रधान जय, अपनी खाली इच्छा पे ही सारी चीजें हो जाना, प्रधान जय, ठीक है। सत्व पुरुष है अन्यथा ख्याति मात्र से सर्वभावाधिष्ठातृत्वम सर्वज्ञातृत्वम च। इसका मतलब क्या है, ये हमने पीछे पढ़ा था वहां पे 35 सूत्र जो पहले आता है ना उस पे हमारा, जिसमें हमारा वहां पे था हमारा आत्मा का साक्षात्कार हो जाना, पुरुष पे जब हम संयम करते हैं तो, ठीक है ना, वो वाली सिद्धि यहाँ पे फिर से आ जाएगी। उसी को वहां पे और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे कि बुद्धि और पुरुष इन दोनों की भिन्नता का मात्र ही जिसमें ज्ञान रह जाता है। मतलब कि अब उसका ज्ञान बढ़ने लगा है योगी का, जैसे जैसे वो समाधि अवस्था की तरफ बढ़ रहा है, उसका अभ्यास बढ़ता जा रहा है। उसने भूतों पे जय कर ली, इंद्रियों पे जय कर ली, अब लास्ट के दो तत्व रह गए हैं, ऊपर आ गए बुद्धि पे, महत तत्व। क्योंकि महत अगर ये ज्ञान नहीं होता तो बोलते हैं कि मैं ही सुरेश, मैं ही महेश, जैसे रावण बोलता है, हिरण्यकश्यप राक्षस बोलता है मेरी पूजा करो मैं भगवान। वो बुद्धि और पुरुष के अंदर का डिफरेंस वो भूल गया है। लेकिन जब ज्ञान होता है तो पता चलता है भैया बुद्धि अलग है, अर्थात बुद्धि को आप सांसारिकता से समझिए, और पुरुष अर्थात आत्मा अलग है, भौतिकता अलग है, वो परमेश्वर रूपी आत्मा अलग है। ये दोनों चीजें एक्चुअल में अलग अलग हैं। ये जो मैं दिख रहा हूं ये मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं वो मैं दिख नहीं रहा हूं। ये चीज एक्चुअल में पता चल जाना, ठीक है, उसका वास्तविक ज्ञान हो जाना, ठीक है।
यहाँ पे वो बताया गया कि सत्व पुरुष या अन्यथा ख्याति मात्र से उसकी ख्याति इतनी बढ़ जाएगी, उसको वास्तविकता का पता चल जाएगा, बुद्धि में और पुरुष में दोनों में अन्यथा, दोनों में क्या क्या भिन्नताएं हैं। ठीक है, जब ऐसा पता चल जाएगा, ये पहले आया था, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 35 सूत्र में हमने पढ़ा था, ये दिखा देता हूँ आपको एक बार मैं। सर इसे विवेक ख्याति ही कहेंगे। ये रहा, हाँ, विवेक ख्याति की पहली अवस्था बोलते हैं, जिसको हमने वहां पे आके प्रातिभ अवस्था बोला था ना, याद होगा आपको। यहाँ पे ये रहा प्रातिभ सर्वम, जिसमें हमने सूर्य की किरण का एग्जाम्पल लिया था, क्योंकि यहाँ पे हमें आत्मा का साक्षात्कार हुआ जब हमें उन दोनों को अलग अलग हमने समझा 35 सूत्र में। अब यहाँ पे हम आए हैं अभी 49 में। ठीक है, इसमें हमने दोनों को अलग अलग समझा, बुद्धि को और पुरुष को। जब उसको अच्छी प्रकार से समझा, अच्छी प्रकार से और उसका ज्ञान प्राप्त किया, तो क्या सिद्धि मिलेगी हमें? सर्वभावाधिष्ठातृत्वम, अर्थात सब भावों का स्वामी भाव। स्वामी भाव का मतलब होता है मालिक, ओनर। सब भावों का अर्थात उसके हर थॉट्स, हर विचार, हर कार्य उसके कंट्रोल में हो जाएगा पूरी तरीके से। उसका मन विचलित नहीं होगा, अब विचलित नहीं होगा यहाँ पे आने के बाद, ना के बराबर चांस है विचलित होने की। और सर्वज्ञत्रित्वम च, सर्वज्ञ भाव हो जाना, अर्थात सब जानकारी उसको हो जाना। ये वाली सिद्धि यहाँ पे हमें मिलती है जब बुद्धि और पुरुष की भिन्नता का अच्छी प्रकार से ज्ञान हो जाती है। ठीक है? हमारे कितने सूत्र बच गए? अभी 6 बच गए। चलो ये हम कल कर लेंगे, मैं थोड़ा स्लो पढ़ा दिया, नहीं तो आज मुझे सारे करवाने थे। 6 हम ये कल कर लेंगे। ठीक है, तो 49 तक आप पढ़ लेंगे। आगे के थोड़ा थोड़ा अपने आप से पढ़ने की कोशिश किया करो। जब थोड़ा थोड़ा अपने आप से पढ़ोगे तो मेरी बातें जल्दी समझ आएंगी आपको। ठीक है, तो 6 सूत्र हम कल की क्लास में पूरा करेंगे। आज की क्लास से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप अभी पूछ सकते हैं। सर 48 सर। बोलिए सर एक कल हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, तो इसमें सो एक क्वेश्चन आया विराम प्रत्यय की विशेषता। अब इसमें ऑप्शन दिया था असंप्रज्ञात और संप्रज्ञात, तो मैं कंफ्यूज हो गया सर। इसमें विराम प्रत्यय की विशेषता में संप्रज्ञात समाधि हम देते हैं या असंप्रज्ञात समाधि सही होगा? विराम पड़ता है, असंप्रज्ञात समाधि के टाइप्स नहीं पता है क्या आपको? नहीं, इसका टाइप्स पता है, तो इसमें है ना सिर्फ पूछा है विराम प्रत्यय की विशेषता। अच्छा, विशेषता। हाँ जी सर। ओके, ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन में दिया है असंप्रज्ञात, असंप्रज्ञात, संप्रज्ञात, तो और ये इनमें से कोई नहीं। देखिए, पहली बात तो जो विराम प्रत्यय आपने बोला, ये भव प्रत्यय का प्रकार है। जी, भव प्रत्यय विधव प्रकृति ले आना। जो भव प्रत्यय होता है, हाँ, भव प्रत्यय उसका एक प्रकार है, तो ये असंप्रज्ञात इसका आंसर होना चाहिए। सर ऑप्शन में जैसे योगामृत में दिया है संप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात। सर विराम प्रत्याभास से पूर्व संस्कार शेषोन्य, तो कुछ संस्कार रह गए हैं, इसलिए वो संप्रज्ञात हो सकती है। संप्रज्ञात बताया, विराम प्रत्यय की विशेषता। हाँ, तो संस्कार शेषोन्य, संस्कार शेषोन्य, कुछ संस्कार शेषोन्य, रह गए, हाँ। जब तक हाँ, नील नहीं इसलिए होते मैं संप्रज्ञात नहीं बोल सकते। हाँ, तो इसलिए संप्रज्ञात ही होनी चाहिए सर।
विराम प्रत्यय सर भाव प्रत्यय असंप्रज्ञात है, भाव प्रत्यय असंप्रज्ञात है, विराम प्रत्यय नहीं है। और सही आंसर इसका बताया है संप्रज्ञात समाधि। हाँ भैया, क्योंकि संप्रज्ञात समाधि भी तो वही है ना जिसमें कुछ ना कुछ चीज रह जाती है, क्योंकि वो भी मतलब सबीज है ना कुछ संस्कार रह जाता है, तो इसलिए चलिए मैं उसके इसका लिए आंसर सॉल्व करूंगा होगा। क्योंकि संप्रज्ञात मुझे और इसका दो लग रहा है इसका आंसर। जी ऐसा सर, प्रज्ञात और लग दो रहा है। क्वेश्चन है सर, अब दो मुझे क्वेश्चन देखना और है। हाँ, 2 क्वेश्चन और है। एक में बोला है चित्त की वृत्तियों की संख्या, अनगिनत है। ऑप्शन दिए। हाँ, चित्त की वृत्तियों की संख्या। तो सर चित्त की वृत्तियों की संख्या तो 5 है, पर इसमें आंसर में 3 बता रहा है। कहाँ से लेके आते हो क्वेश्चन? देखिए सामान्य पूछा चित्त की वृत्तियां कितनी है तो हाँ उसका आंसर आएगा अनगिनत है, इनफाइनाइट है। अब वो आएगी जी, इनफाइनाइट को कितने प्रकार में डिवाइड किया तो वो आएगा 5। 5 आएगा। वो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये याद है। वो तो पतंजलि गलत है योगानुसार भैया, के। कई बार बुक में भी गलत हो जाता है। ठीक है, ऐसे हो नहीं, जाता है, पर गलत हम इसमें जैसे ही लोग लिखने वाले हैं किताबों को, है ना। फिर इसमें सर दूसरे से देखता हूँ, अगर व्यास भाष्य में और दूसरा देखते हैं तो चित्त की वृत्तियों का बोला है तो 3 होता है। 3 संख्या बता रहा है, रजस, तमस, सतो, रजो, वो तमो। तो गुण हो गए ना। वो गुण हो गए हैं, तो ये वृत्तियां बोल रही है उसके अंदर, चित्त की अंदर की। पहले क्वेश्चन को तो समझ लो जम्बू जी, है ना। ठीक है, और एक चीज सर उसमें, और एक बताया है। तीसरा में है प्राणायाम। प्राणायाम क्या नहीं है? तो प्राणायाम क्या नहीं है, तो इसमें ऐसे बताया, रेचक, पूरक और कुंभक। आंसर में बोलता है कुंभक प्राणायाम नहीं है। कुंभक गलत को ही है हाईलाइट नहीं पूरी। किया क्योंकि वहां पे योग दर्शन में हाईलाइट नहीं किया गया कुंभक को, इसीलिए। अच्छा जी। ठीक है, हाँ, एक तो ये क्लियर हो गया, कुंभक को नहीं बताया। हाँ, इसमें दूसरे बताया कुंभक का प्राणायाम। हो गया। और कोई डाउट किसी का? सर लेकिन आपने जो बोला विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेष न्याय, ये तो असंप्रज्ञात समाधि यहाँ से शुरू होती है ना सर? ये असंप्रज्ञात और समाधि की स्टेज होती है वो। ठीक है, हाँ, और ये भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लयानाम, ये तो सबीज सॉरी हाँ सबीज संप्रज्ञात समाधि बोला है फिर इसको। निर्विष समाधि के प्रकार होते हैं। ठीक है, हाँ, असंप्रज्ञात के प्रकार होते हैं ये। तो आप जम्बू जी ये क्वेश्चन मुझे भेज देना, मुझे डाउट है इसका आंसर पर अभी तो संप्रज्ञात कंफ्यूजन बढ़ गया, समाधि फिर ये असंप्रज्ञात कौन सी और संप्रज्ञात कौन सी, अगर क्वेश्चन आए तो क्या आंसर करे? भेजेंगे। आप ये क्वेश्चन मुझे भेजना, कल हम डिस्कस करते हैं अच्छे से, मैं समझूंगा दोबारा से इसको। ओके, जी सर, मैं इसका फोटो खींच के भेजता हूँ जिसमें दिया हुआ है। ओके, ओके। तो इसका एक पतंजलि के अनुसार क्वेश्चन बोला था कि वृत्तियों की संख्या क्या है, तो उसके अनुसार 5 हमने बताया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा चित्त की वृत्तियों की संख्या बताए, तो हमको लग रहा था ये एक ग्रंथ है ना, व्यास भाष्य, योग चित्त दर्शन भूमि व्यास होगा, विचार। चित्त भूमि। हाँ, नहीं चित्त भूमि नहीं, चित्त भूमि। आप भेज देना, मैं देखता हूँ, कुछ ना कुछ पढ़ने में आपसे गलती हो रही है। ठीक है, केयरफुली पढ़ा करो, छोटा सा चेंज ये मिलेगा वहाँ। ये क्वेश्चन नेट एग्जाम के है क्या? लेकिन नेट एग्जाम पेपर लास्ट प्रीवियस ईयर के एग्जाम क्वेश्चन थे ये? ऐसे आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं डिफिकल्ट हाँ पेपर में। जी जी, अगर देखिए मैं बुक बताता हूँ, अगर आप लोग के पास में योगामृत बुक होगा तो उसमें एक बार चेक कीजिएगा ना, योगामृत से हम देख रहे थे। आप भेज देना जम्बू जी, कल डिस्कस करेंगे अब इस टॉपिक पे। ठीक है, जी सर। और कोई डाउट किसी के? चलो मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, 5 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं क्वेश्चन के जरिए, अरे टाइम तो बहुत हो गया। तुम 2 मिनट में कर लेते हैं, एक ही पर्सन का फीडबैक लेते हैं। ओके, हैंड रेज करो। आज जो हमने पढ़ा है 2 मिनट में कौन समराइज कर सकता है उसको? हैंड रेज करो, फिर हम एक एक करके एक को मौका मिलेगा।
कैमरा खोल के सामने आएंगे। संध्या मैडम को मौका देते हैं। सर ततोनिमादि प्रादुर्भाव काय संपत तद्धर्मान विघातश्च, इसमें बताया गया है कि भूत जय पे विजय यानी विजय प्राप्त में कौन सी सिद्धियां मिलती है, जो अष्ट सिद्धि बताए गए हैं। उनके नाम नहीं बताती हूँ, सबको पता होंगे। तो उससे काय संपत तद धर्मान विघातश्च, यानी कि पंच महाभूतों पे जो धर्म होता है उसका, जैसे किसी भी मतलब योगी ने अगर ये सिद्धि प्राप्त कर ली हो तो कोई भी ठंड हो या कोई भी बहुत हीट हो, उसका कोई परिणाम उस पर नहीं होगा। बारिश का ऐसे मतलब महाभूतों पे विजय। उसके बाद था रूप लावण्य बल वज्र संव ननत्वानि काय संपत, यानी कि रूप माने आकार या सौंदर्य, लावण्य यानी मोहकता आकर्षकता, बल यानी स्ट्रेंथ, वज्र यानी वज्र जैसे कठोर। ये कार्य संपत्ति यानी ये शरीर संपदा हमें मिलती है इस सिद्धियों से, अष्ट सिद्धियों से। उसके बाद सर था ग्रहण स्वरूपा स्मितान वयार्थवत्व संयमाद इंद्रिय जय, यानी कि सर्व ज्ञानेंद्रियों की जो ग्रहण यानी आकलन शक्ति, उनका स्वरूप, अस्मिता यानी उनका परस्पर जो संबंध होता है अन्वय, इन पे जब हम संयम करेंगे तो इंद्रियों पे जय प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद था ततो मनोजवित्वम विकरण भाव प्रधान जय, इसमें बताया गया है कि इंद्रिय जय हमने प्राप्त कर लिया तो हमको हमारे शरीर को मन जैसा स्पीड मिल जाएगा, यानी शरीर मन जैसे वेग से आप कहीं पे भी जा सकते हैं, यानी कि मूल प्रकृति पे हमने विजय प्राप्त कर लिया है। और लास्ट था सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वदातृत्वंच, इसमें था सर कि हमने सत्व यानी जीव यानी आत्मा, मतलब शरीर जीवात्मा, और पुरुष, इन दोनों का डिफरेंस हमने इससे ज्ञान दोनों का डिफरेंस पता चल जाने पे हम सब भावों पे अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। सो भाव नियंत्रण पे बोल सकते। इतना तक ही है सर। चलिए जी, बहुत बढ़िया, कुछ खा गए आप, लेकिन कोई बात नहीं, ओवरऑल आपने अच्छा बताया है। चलिए, तो आप 1 मिनट अपना जो रेस्ट करना है रेस्ट कर लीजिए। मैडम आ चुकी हैं आपकी। सभी को थैंक यू। कल मिलते हैं, क्लास में रेगुलर रहिएगा।